ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज का जो विषय है हमारा, ये ये विषय है साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते। हम लोग कई बार हम लोग चर्चा कर भी चुके हैं कि कई अमुक अमुक अपने हमें स्वप्न आते हैं, और स्वप्न आते हैं तो उसका अर्थ क्या है। हो सकता है कि सामान्य मनुष्य के लिए उसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि युग ऋषि ने स्वप्नों को भी दो भागों में बांटा है। एक स्वप्न होते हैं सार्थक स्वप्न, एक होते हैं निरर्थक। तो जो सार्थक स्वप्न होते हैं, जो साधक लोग होते हैं, उनके स्वप्नों की सार्थकता अधिक रहती है। वो इसलिए रहती है कि जब व्यक्ति साधनात्मक मनोभूमि में चलता है, सामान्य व्यक्ति जो है वो उसकी मनस्थिति बड़ी डामाडोल रहती है। वो मन के हिसाब से, मन की तरंगों के हिसाब से चलता है कि जब जो मन में विचार उठा, जब उमंग उठी तो उसी तरीके का कार्य करने लगे। तो इसलिए साधारण जो व्यक्ति होते हैं उनके स्वप्न भी उसी तरीके से होते हैं। भोजन से संबंधित होते हैं, शयन से संबंधित होते हैं, स्नान से संबंधित होते हैं, घूमने फिरने से संबंधित होते हैं। कई कई तरीके के जो है वो स्वप्न उनको, वो जो नियमित वो गतिविधियां कर रहा है, उस गतिविधियों से संबंधित वो स्वप्न को देखता है, क्योंकि मनस्थिति बड़ी अनघड़ होती है। लेकिन जब साधक होता है, साधक की मनस्थिति सुघड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि मन के ऊपर के तल से उठकर वो फिर साधनात्मक अवलंबन की ओर आगे बढ़ता है। तो उस स्थिति में उसका जो दिनचर्या है वो भी व्यवस्थित हो जाती है। उसका अंतरंग भी व्यवस्थित हो जाता है। उसका व्यवस्थित भोजन होता है, व्यवस्थित खाना होता है, व्यवस्थित जो है विचार, यहाँ तक कि वैचारिक तरंगें भी उसकी व्यवस्थित होती हैं। वो हर कोई किसी विचार को अपने अंदर घुसने नहीं देता, हर किसी विचार पर अपने आप का चिंतन नहीं ले जाता। उसका चिंतन भी एक सकारात्मक दिशा में, एक दिशा में होता है, जिससे धीरे धीरे उसका मन बुद्धि चित्त अहम जो है उसकी साधनात्मक दिशा में चलने लगते हैं, एक दिशा में अलाइन होने लगते हैं। तो उस स्थिति में जो है साधकों को जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो सार्थक होते हैं। और वो जो है वो स्वप्न होते हैं, वो स्वप्न भी हमारे अलग अलग तरीके के, अलग अलग युग ऋषि से भागों में बांटते हैं, अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। इसमें ये होता है कि पूर्व संचित संस्कारों के स्वप्न इसमें दिखाई देते हैं। साधक को पूर्व संचित संस्कारों के स्वप्न दिखाई देते हैं। दूसरा जो है इसमें जो श्रेष्ठ तत्व की स्थापना होती है, तो श्रेष्ठ तत्व की स्थापना के इसमें स्वप्न दिखाई देते हैं। भविष्य की संभावना का पूर्वाभास हो जाता है और दिव्य दर्शन होता है। इस तरीके के स्वप्न जो हैं साधक को, क्योंकि मनस्थिति बड़ी ही उसकी सुगढ़ हो जाती है और सार्थक स्वप्न उसको दिखाई देते हैं। क्योंकि स्वप्न में भी जो है, स्वप्न में भी जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो गया, हम सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकते। सपने में क्यों नहीं ऐसा सोच सकते? सपने में इसलिए नहीं सोच सकते क्योंकि सपने में भी हमारे ऊपर कमांड है। क्यों कमांड है? क्योंकि हमारा जो है पूरा जो हमारा अचेतन मन है, अचेतन मन में इतनी सफाई हो गई और इतनी गहराई से हमारी साधना अंकित हो गई कि अचेतन मन जो है वो कोई दूसरी बात सोचता नहीं, अनगढ़ बात सोचता नहीं है। सपने में भी, सोते समय भी हम लोग की वही साधनात्मक पद्धति चलती रहती है, वही हमारा जो है वैचारिक तरंगें उसी प्रकार से चलती रहती है। तो ये होता है। अब इसमें ये हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि इसमें सभी साधकों की मनस्थिति एक जैसी रहती हो। कुछ साधकों की बहुत अलाइन हो जाती है, कुछ साधकों की कम होती है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ साधकों को कभी-कभी अनगढ़ स्वप्न आ जाएँ, और कुछ साधकों की मनस्थिति इतनी अलाइन्ड हो जाती है कि वो जो हमेशा उन्हें सार्थक ही स्वप्न दिखाई दे तो सार्थक दिखाई दे। ये जो है ये पूरा का पूरा जो निर्भर करता है, ये निर्भर करता है कि साधक की मनस्थिति किस हालत में, मनस्थिति उसकी किस प्रकार से चल रही है। तो
तो इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है कुसंस्कारों का निष्कासन। जब कुसंस्कारों का निष्कासन होता है, जब व्यक्ति साधना करता है तो साधना करने से उसके गुप्त में, जिसमें हम लोगों ने पहले एक बार चर्चा की थी कि साधना का प्रयोजन यह होता है कि वह जो मन और बुद्धि को सुषुप्त अवस्था में डालकर, मन और बुद्धि को अचेतन अवस्था में डालकर, और फिर जो है जो हमारा अचेतन है वहां पर काम करती है जाके। तो जब हमारी मानसिक स्थिति होती है, मानसिक स्थिति से जो है ये साधनात्मक हमारा जो तरंगें पैदा होती है वो मानसिक स्थिति पर जाके उस पर प्रहार करती हैं और कुछ जो है उसके तंतुओं से टकराती हैं। जब वो हमारी साधनात्मक उपक्रम जो है हमारे तंतुओं से टकराता है, तो उस तंतुओं के टकराने की वजह से कुछ जो है उसमें एक मनस्थिति में अलग सी तरंगें पैदा होती हैं। जिस तरीके से हम देखें, कभी जो है हमारी जो अचेतन में जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, एक एक तरीके से मान लें, कोई एक प्रवृत्ति का हम लोग उदाहरण लेते हैं, काम वासना का ले लेते हैं, या भोजन संबंधित जो है इसमें ले लेते हैं। कुछ लोगों को खाने का बहुत ही इसमें चाव होता है, बहुत ही शौक होता है खाने का। कुछ व्यक्ति को जो है काम वासना, काम सेवन करने का बहुत ही चाव होता है, बहुत ही। तो जब हम लोग एक ब्रह्मचर्य की धारा में बहते हैं, अपने आप को जो है इंद्रिय निग्रह में रखते हैं, कड़े अनुशासन में रखते हैं, तो कभी कभी जो है एक डरावने स्वप्न की तरीके से वो स्वप्न दिखाई देते हैं। जैसे हम लोग अभी सो रहे हैं तो भयंकर जंगल का दृश्य दिखाई दिया, या कोई सांप का दृश्य दिखाई दिया, या फिर जो है कोई भयंकर इसमें जीव जंतु जानवर दिखाई दिया। तो वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट होता है उसका। जैसे ही हमने साधना चालू की, तो जैसे ही हमारे मनस्थिति पर आघात लगा, आघात से मनस्थिति जो है एक रिफ्लेक्शन उसमें करती है, अपोज करती है। तो उस अपोज को मानसिक जो कल्पना है वो इन विकृत विकृत जानवरों का रूप या विकृत इसका रूप जो है बन के आने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुसंस्कार बहुत पहले से हमारे इसमें चित्त में पड़ा हुआ था, मनोभूमि में पड़ा हुआ था, अब उसका निष्कासन का समय आ गया, और जाते समय एक भयंकर कल्पना के रूप में, एक भयंकर जो है उसमें कहते हैं ना कि जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ और तेज हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है उसका लौ तेज होने वाली बात हो जाती है कि वो जब जा रहा होता है तो और डरावना रूप अपना दिखाता है। तो इसका मतलब अगर हमें कहीं कोई डरावना स्वप्न दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी डरावनी कल्पना दिखाई दे रही है, डरावना जगह दिखाई दे रही है, डरावना जीव जंतु दिखाई दे रहा है, कोई सांप दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर से कोई ना कोई कुसंस्कार जो है आज खत्म होने वाला है, और खत्म हो गया है। और खत्म होने के बाद में अब वो यहाँ से विदा ले रहा है, और विदा लेते हुए अपनी उपस्थिति को दर्ज करवा रहा है। तो ये बात हुई। दूसरा जो है इसमें दिव्य तत्वों की वृद्धि का इसमें जो होता है कि जब व्यक्ति इसमें कुसंस्कारों का निर्मूलन होता है, दिव्य तत्वों की स्थापना होती है। तो जब दिव्य तत्वों की स्थापना होती है तो तब भी जो है उसके अंदर जब ये इसमें जो है जैसे हम लोग उपासना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अंदर दिव्य तत्वों की वृद्धि होती है, तब उसको जो है जो स्वप्न दिखाई देते हैं, बहुत सारे लोगों को स्वप्न दिखाई देते हैं कि मैं यज्ञ करवा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को स्वप्न दिखाई देते हैं मैं दान कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को स्वप्न दिखाई देते हैं मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ, या फिर कभी कभी कोई मंदिर के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी कोई देवालय के दर्शन हो जाते हैं, कभी कभी जो है कोई दिव्य सत्ता के दर्शन हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये जो स्वप्न आते हैं, जो अंतःकरण को शांति भी देते हैं, और अच्छा-अच्छा जो है हमें कभी सत्संग में हम अपने आप को देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये सूचक होते हैं कि साधक के अंदर दिव्य तत्वों की अभिवृद्धि हो रही है। उसका कुसंस्कार तो निर्मूलन हो ही रहा है, साथ में जो है उसके सकारात्मक तत्वों की वृद्धि हो रही है, और ये तत्व जो है इसी दिव्य अनुभवों के रूप में साधक को स्वप्न में दिखाई देते हैं। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं कभी-कभी ब्रह्म मुहूर्त में उनको जो है इस तरीके के स्वप्न दिखाई देते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में जो है अल्फा वेव्स की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, मन शांत स्थिति में होता है। उस समय ऋषियों की वाणियाँ जो है तीव्रता से प्रवाहित होती हैं, तो उस समय में जो है उस समय भी उसको दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। कभी कोई संत के मुख से कोई उपदेश सुन रहा होता है, कभी-कभी जो है गुरुदेव के दर्शन हो जाते हैं, तो इस तरीके से जो है ये दिव्य अनुभूतियाँ ये होने लगती हैं। तो इसमें आगे जो इसमें ये होता है, ये भविष्य का अनुभव हो जाना। तो भविष्य का भी जब साधक की मनस्थिति और भी सुगढ़ होती है, तब उसको जो है भविष्य में क्या होने वाला है वो घटना भी जो है उसको पूर्वाभास हो जाता है। लेकिन ये निर्भर करता है कि उस साधक की मनस्थिति कितनी है, कैसे है।
तो शुरू-शुरू में ऐसा होता है कि कभी भी कोई पूर्वाभास जब होता है तो बड़ा धुंधला होता है, बड़ा ही धुंधला होता है कि उसको किसी संकेत के रूप में हो जाएगा, इस तरीके से कुछ कार्य होने वाला है। कभी जो है किसी-किसी दृश्य के माध्यम से हो जाएगा। तो युग ऋषि इसमें लिखते हैं, कभी-कभी अस्पष्ट उलझे हुए दृश्य दिखाई देते हैं, पर स्पष्ट रूप से विदित नहीं हो पाता इनका वास्तविक अर्थ क्या है। ऐसे उलझन भरे स्वप्नों के कारण क्या होते हैं कि भविष्य का विधान प्रारब्ध कर्मों से बनता है, पर वर्तमान से उन विधानों में हेर-फेर हो सकता है। यानी प्रारब्ध को भी काटा जा सकता है, प्रारब्ध काटने का सिद्धांत है, तो प्रारब्ध को भी काटा जा सकता है। दूसरा, कुछ भावी विधान ऐसे होते हैं जो नए कर्मों में नई परिस्थितियों के अनुसार बनते परिवर्तित होते हैं। तेजी, मंदी, सट्टा लॉटरी आदि के बारे में जब तक भविष्य का भ्रूण तैयार हो जाता है, पूर्ण स्पष्टता नहीं हो पाती। अपनेपन की सीमा जितने क्षेत्र में होती है, वह व्यक्ति की अहम के सीमा के क्षेत्र तक अपने को दिखाई देता है। इसलिए ऐसा भी होता है कि वह किसी कुटुंबी, पड़ोसी, रिश्तेदार या मित्र के लिए हो। साधक की मनोभूमि पूर्ण रूप से निर्मल ना हो पाई हो तो आकाश के सूक्ष्म अंतराल में बहते सूक्ष्म तत्व आधे या रूपांतरित होकर दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें जब ये होता है कि क्योंकि भविष्य में कोई भी घटना स्थूल में घटित होने से पहले भविष्य जो है सूक्ष्म पहले ही घटित हो जाती है। तो जब सूक्ष्म में जब घटित हो जाती है तो हमारा सूक्ष्म जब शरीर परिष्कृत होता है तो उसको पहले ही पकड़ लेता है। ये जो जानवरों के सूक्ष्म शरीर बहुत ही इनके इंद्रिय इनके जो जिसे बोलते हैं कि इनका इंद्रिय ज्ञान बहुत ही ऊंचे स्तर का होता है, मनुष्य से कई ऊंचे स्तर का होता है। ये लोग जब कुत्ते होते हैं तो जब किसी की मृत्यु होने वाली हो तो ये पहले से ही सारी की सारी स्थितियों को भाप लेते हैं और अलग-अलग तरीके से आकृति बनाने लगते हैं। जानवर जो होते हैं कभी भूकंप आ रहा हो या कुछ ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसमें जो है अलग-अलग तरीके का ये इसमें ये करने लगते हैं, अलग-अलग तरीके के इसमें व्यवहार करने लगते हैं। तो ये जो है इनकी इंद्रिय स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। इसको जिसे बोलते हैं अतीन्द्रिय क्षमता जागृत हो जाती है। तो मनुष्य की भी साधना करते-करते अतीन्द्रिय क्षमता जब जागृत होती है, तो भविष्य में जो सूक्ष्म घटना हो चुकी है, वो पहले से उसका पूर्वानुमान कर लेता है। जब ये स्थिति और भी आगे हो जाती है और भी तो जागृत अवस्था में भी जो है वो सूक्ष्म से जुड़कर और सारे के सारे भविष्य का अनुमान कर लेता है। तो युग ऋषि जैसे जो लोग युग ऋषि जैसे पहुंचे हुए लोग होते हैं, तो किसी भी स्थिति में त्रिकालदर्शी होते हैं। वो किसी भी स्थिति में कोई भी इसमें अपना किसी भी स्थिति का आभास वो कर सकते हैं। अब इसमें अगला जो वो होता है कैटेगरी होती है दिव्य दर्शन। तो दिव्य दर्शन में भी जब व्यक्ति ध्यान की स्थिति में जाता है, तो ध्यान की स्थिति में जाके ये बिल्कुल एकदम स्वप्न वाली स्थिति होती है, जिसमें ये कहा गया है कि जब महर्षि पतंजलि ने कहा है कि समाधि अवस्था में साधक को भान ही नहीं होता कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, वहाँ केवल इष्ट और इष्ट रह जाता है। वहाँ जो है ध्याता का ध्याता बीच में से अलग हो जाता है। ध्यान, ध्याता और ध्येय ये 3 चीज़ें होती हैं। जब उसमें से ध्याता गायब हो जाए यानी ध्यान करने वाला प्रोसेस ही गायब हो जाए कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, बोध ही ना रहे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा लगे कि मैं स्पष्ट रूप से जो है ईश्वर के सामने बैठा हूँ, ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ। तो ये ध्यान की स्थिति में, यही चीज़ जो स्वप्न की अवस्था में भी जो लोगों को दिखाई देती है, स्वप्न की अवस्था में भी जो है दिव्य दर्शन लोगों को हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे गुरुदेव के दर्शन हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं वंदनीय माता जी के दर्शन हुए। बहुत सारे लोग कहते हैं आज गायत्री माता को हमने देखा। तो इस तरीके से जो है ये अलग-अलग जो दर्शन होते हैं, जो दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं, दिव्य पुरुषों के दर्शन होते हैं, तो ये भी दिव्य दर्शन के प्रतीक है, ये भी साधक की मनःस्थिति के अनुरूप जो है उसको दिव्य दर्शन होने चालू हो जाते हैं और ये एक साक्षात्कार वाली स्थिति भी रहती है कि हम जो है देवी चेतना के इतना पास में पहुँच गए कि उसको इतना अनुभव कर रहे हैं कि फिर सोते-जागते जो है वो दिव्य चेतना रूप में किसी रूप में प्रकट होकर हमारे सामने आ जाती है। तो इससे जो है ये ईश्वरीय दर्शन का भी लाभ मिलता है। तो इस तरीके से 4 जो हमारी श्रेणियाँ हैं सपनों की, तो साधक की मनस्थिति जब सुघड़ हो जाती है, तो ये 4 श्रेणियों के स्वप्न उसको दिखाई देने लगते हैं और हर एक स्वप्न का कोई महत्व होता है। तो ठीक है, तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो उसको पूछ सकते हैं। जी। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। दीदी प्रणाम। भैया अभी
रिसेंटली तो नहीं, बट मतलब बहुत साल पहले कभी कभार ऐसा भी सपना आ जाता था कि कोई जीता जाता इंसान है और उसकी डेथ का आता था सपना, हम्म। कि ये तो मर गया और सब रो रहे हैं और ये वो, तो उठ के हाथ बेचैन हो जाते हैं। तो मतलब बड़े लोग कहते थे कि ये तो अच्छा ही होता है, मतलब जिसका ऐसे सपना आया है वो तो लंबी आयु मतलब उसकी रहेगी। तो ये कभी कंसेप्ट समझ में नहीं आया। बट एक दो बार मेरे साथ ऐसा लाइफ में हुआ है कि पूरा का पूरा वो प्रोसेस की वो मर गया बंदा और हम्म। सब रो रहे हैं, जीता जाता बंदा। तो हम्म। वो में आया वो क्या था। वो जो है हमारा इसीलिए कहा जाता है, देखिए बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग जो है वो इंटेलिजेंट होते थे, लेकिन उनको शायद विज्ञान नहीं मालूम था। गुरुदेव ने उसमें घुस के विज्ञान को निकाल लिया। जैसे किसी की मृत्यु हो जाना तो कहते हैं कि मृत्यु हो जाना बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया स्वप्न, अच्छा स्वप्न था। तो मृत्यु हो जाने का मतलब उसमें ये भी हो सकता है कि कोई हमारा जो है इसमें कुसंस्कार कोई इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रिय था हमें, कोई कुसंस्कार हमारा इतना प्रिय, क्योंकि कुसंस्कार व्यक्ति को बहुत प्रिय होते हैं। कोई खराब आदत उसको है, बहुत प्रिय थी आदत, और वो आदत अब खत्म हो गई, विदा हो गई। तो अब वो किसी भी, अब मन को कोई कल्पना बनानी है तो वो क्या करेगा, सबसे प्रिय कैरेक्टर को हमारे उठा लेगा कि ये हमें प्रिय था। अब वो थी तो प्रिय बुराई, लेकिन अब वो किसी अपने उसमें से डेटाबेस में से किसी ऐसे कैरेक्टर को उठाएगा जो हमें सबसे प्रिय हो, और फिर उसको मरने का जो है सामने वो कर देगा, मरने का चरित्र कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, तो ये जो स्वप्न होते हैं ये कुसंस्कारों के निवारण के लिए आते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ये मर गया बढ़िया हुआ, इसकी आयु बढ़ गई, या जो भी कहते थे। लेकिन युग ऋषि ने इसका विज्ञान समझाया कि कुसंस्कारों का निर्मूलन जब होता है तो या तो वो बहुत डरा के हमें जाते हैं, या फिर वो मृत्यु होती हुई दिखाई जाती है, क्योंकि मृत्यु में भी व्यक्ति जो है एकदम अजीब सा डर उसके अंदर होता है, एक अजीब सा डर उसको लगता है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अब रो बिलख कौन रहा है, हमारा अंतःकरण मन रो रहा होगा कि भाई अभी ये चीज जो है मुझसे विदा हो रही है, कुसंस्कार हो रहे होंगे, राक्षसी प्रवृत्तियां रो रही होंगी, दुष्प्रवृत्तियां रो रही होंगी। लेकिन अब उसको उसको बनाना कैसे, उस पूरी फिल्म को बनाना कैसे, तो वो कैरेक्टर अपने हिसाब से चुन लेता है कि हमारे अंदर किस तरीके के कैसे कैसे कैरेक्टर हैं, और उसको बिल्कुल विजुलाइज कर देता है। जी दीदी, तो कुछ इसमें कुछ क्लियर हो रहा है दीदी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, रिसेंट में तो नहीं है, तो मुझे एकदम से ध्यान आया वो चीज। हाँ, तो ये हो सकता है कि पहले कुसंस्कार रहे होंगे आपके, और धीरे धीरे खत्म हो गए, तो अब नहीं इस तरीके का कोई दृश्य दिखाई देता है। अब जो है आगे के दृश्य आगे दिखाई देते हैं, दिव्य स्वप्न आते हैं। इसमें जो है दिव्य लोगों के दर्शन होते हैं, दिव्य लोकों में व्यक्ति भ्रमण करता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारे सत्य प्रवृत्ति संवर्धन के जो है इसमें वो स्वप्न है। नहीं, स्वप्न आते ही ना हो तो तो ये और भी अच्छा है, बढ़िया है। फिर तो व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है, तो ये बहुत भी और भी अच्छी बात है, क्योंकि स्वप्नावस्था में भी तो मन काम कर रहा है। और अगर मन काम करना बंद कर दे, बिल्कुल शरीर और मन दोनों सो जाएं, तो उसमें जो है नींद और अच्छी हो जाती है, और बढ़िया रहता है ये। ठीक है। इसका मतलब ये है उसकी ध्यान की परिपक्वता और बढ़ती जा रही है। प्रणाम भैया, सबको प्रणाम। जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम जी डॉक्टर बहुत साहब। शाम। बढ़िया टॉपिक चल रहा है। मैं भी एक जी। अच्छा, ये जो पूर्व जन्म से संबंधित आपकी कोई साधना से रिलेटेड भी स्वप्न आते होंगे ना? जैसे बिल्कुल कई आते बार हैं। दिखता है कि पुराने जन्म में कोई कुछ होगा तो वो कहाँ, जैसे मेरे को कई बार दिखता था एक बहुत ऊंचे शिव मंदिर में जा रही हूँ मैं पहाड़ियां चढ़ के, और बड़ा सा एक सफेद मंदिर है, और ये सब चीजें बार बार दिखती हैं। तो इसका क्या होगा मतलब? ये पूर्व जन्म का आभास अपना, ये ऐसे ही है जैसे जैसे सूक्ष्म शरीर अपना प्रखर हो जाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति हम्म। को भूत भविष्य वर्तमान, तो जो इसमें वर्तमान तो दिखाई देता है, लेकिन भूत और भविष्य की उसको घटनाएं भी अपनी धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। उसकी स्थिति जितनी सुदृढ़ होती है, सूक्ष्म शरीर जितना बढ़िया हो जाता है। गुरुदेव ने इसमें एक बार लिखा है कि इसमें ये हमारी वसीयत और विरासत में, कि जब पहली बार जी। वो वहां पर हिमालय में गए थे, तो उन्हें जो है उनका सूक्ष्म शरीर इतना परिष्कृत नहीं था, तो उन्हें जो है वहां पर ऋषि मुनि बड़े धुंधले धुंधले दिखाई दिए, बहुत ही धुंधला आभास हुआ। हम्म। लेकिन जब दोबारा गए तो सूक्ष्म शरीर इतना परिष्कृत हो गया था कि वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। तो इसी तरीके से जो हम्म। है ये भविष्य के पूर्वानुमान होते हैं, जो भविष्य के पूर्वानुमान हो, चाहे जो है भूत की घटनाएं हो, तो ये हमारे सारा का सारा जो अचेतन मन में ये हमारी रहती हैं। लेकिन जैसे ही हमारा जो है ये होता है, तो व्यक्ति को जो है पूरा अपना जन्म का ये ज्ञान भी उसको ये मिलने लगता है कि पूर्व जन्म में मेरे संस्कार क्या थे, मैं क्या था, किस तरीके से था। तो वो
वो अलग, वो रियलिटी में भी हो सकता है और उसका जो है एक काल्पनिक वीडियो फिल्म बन के भी जो है मन उसको दिखा सकता है कि पूर्व जन्म में हमारी स्थिति ये थी। हाँ, बहुत पुराने जन्मों का होगा ना, क्योंकि इस समय तो कोई ऐसे इस तरह से वो जैसे, क्योंकि आत्मा तो आत्मा ही है, वो उसका मेल फीमेल बिल्कुल, बॉडी से कोई मतलब नहीं है। तो 20वां बिल्कुल, 25वां के इतने हजारों जन्म पहले की भी दिख सकती है, वो क्यों बीच नहीं? में आ जाता होगा ना। बिल्कुल और ये कभी फ्यूचर का किसी को बहुत ही वो विचार आते हों कि मुझे कुछ सेवा करनी है, ये करना है, वो करना है, तो उसको भी ऐसे दिखने लग जाते होंगे जैसे दिखते हैं मुझे। मतलब अब ये नहीं मालूम कि वो इमेजिनेशन की वजह से होता है कि ऐसा करना है, या सबकॉन्शियस में बहुत घुसा हुआ है कि ये सेवा करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। वो हुँ। भी स्वप्न जैसे बन जाते होंगे, बार बार आते होंगे, तो उसको कैसे समझा जाए कि वो होने वाला है, होगा। हाँ, तो इसमें इसमें जो गुरुदेव ने जो लिखा है कि ये 2 तरीके, एक तो आपको जागृत अवस्था में एक ये हो रहा है कि जागृत अवस्था में ये कुछ इंस्टीट्यूशन हो रहा है अंदर से कि भई ये हाँ, करना चाहिए, हाँ। करना चाहिए। तो जागृत अवस्था में ये हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये थोड़ा-सा हमें ये देखना पड़ेगा कि गुरुदेव ने मैं क्या हूँ पुस्तक जो लिखी है, उसमें मन को 4 कैटेगरी में बाँट दिया उन्होंने। मन को 3 हम्म, कैटेगरी में बाँटा है। एक जो है हमारा जो है ये अ, जिसको प्रवृत्त मन बोलते हैं, प्रवृत्त मन बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो होता है ये प्रबुद्ध मन होता है, तीसरा अध्यात्म मन होता है और चौथी आत्मा होती है, आत्मिक प्रकाश होता है। तो 3 कैटेगरी में इन्होंने बाँटा। तो ये कहा कि जैसे-जैसे व्यक्ति थोड़ा-सा आत्मा की तरफ बढ़ता है, तो वो क्या करता है कि ये प्रवृत्त मन में हमारे सारे की सारी आदतें चलती रहती हैं और ये हमारा जो है प्रबुद्ध मन जो हमारी बुद्धि से संबंधित होता है। और तीसरा जो अध्यात्म मन होता है ये आत्मा के बहुत करीब होता है और इसमें आत्मिक प्रकाश जो है इसमें हो रहा होता है। आत्मिक प्रकाश क्योंकि आत्मा के करीब में है तो आत्मिक प्रकाश इसमें दिखाई देता है। तो जब व्यक्ति को आत्मिक प्रकाश दिखाई देता है तब उसे इसी तरीके से जो है चीज़ों का अनुमान होता है या फिर उसको इंस्टीट्यूशन मिलता है कि मुझे जो है इस तरीके का करना चाहिए। क्योंकि आत्मा जो है वो जो है ईश्वरीय उद्देश्यों को पूरा करना चाहती है। लेकिन मन जो होता है वो संसार में रमण करता है। तो जब वो अपने कुसंस्कारों से हट के, अपने प्रवृत्तियों से हट के जब वो आत्मा के नज़दीक पहुँचता है तब उसको इस तरीके से होता है। उसे जो है कि भविष्य में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो उसको इस तरीके से संकेत, दिव्य संकेत मिलने लगते हैं। क्योंकि अध्यात्मी मन जो है वो आत्मा के नज़दीक है और आत्मा से प्रकाशित होता है। और उससे भी अगर पार हो जाए, उससे भी आगे चढ़ जाए तो फिर वो आत्मा में रमण करने लगता है, फिर वो आनंद की स्थिति होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें इस तरीके की बात अगर समझ में आ रही है, अगर सात्विक उद्देश्य हमें समझ में आ रहे हैं और हमें ये दिशा निर्देश मिल रहा है, तो इसका मतलब आत्मा सीधा-सीधा हम लोगों को ये बता रही है कि अब जो है हमारी दिशा धारा ये होनी चाहिए। आत्मा की गाइडेंस में हम चलने लगे। इसी को आत्मा अवलंबन बोलते हैं कि अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के चलो। पर भैया ये जो है आत्मा की आवाज, तो ये मन की भी आवाज है, हुँ। और लेकिन मन नहीं रमण कर रहा संसार में, आत्मा ये चाहती है, तो उसको पूरा कैसे करना होगा, जैसे कि उसको मेटीरियलाइज करने के लिए कैसे क्या होगा, जब बार बार स्वप्न तो आ रहे हैं, हुँ, पूरा हुँ, मन बुद्धि उसमें लगी हुई है, हर समय बेचैनी है जैसे होती है कई लोगों को, और ये, हुँ। तो उसको फिर पूरा करने के लिए फिर क्या करते हैं, ऊपर से वो सब आते हैं सारे, मतलब बिल्कुल। जो सहयोग या जो भी। बिल्कुल होता है। हम्म, इसीलिए जो हमारा पिछला वाला टॉपिक था ना, जब भी ऐसी मनस्थिति अंदर बेचैनी हो, तो फिर गुरुदेव से पूछा या माताजी से पूछा जाए कि उसको मटेरियलाइज़ कैसे किया जाए उसे। उसे जो है हम्म, उसको जो है सूक्ष्म से स्थूल में कैसे लाया जाए, तो फिर वो गाइडेंस भी वहीं से मिलता है। इसीलिए जो है हाँ, ये माता से वार्तालाप करने की साधना जो है, तो इसमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब अपन इसमें थोड़ा चिंतन करने बैठते हैं, स्वाध्याय करने बैठते हैं, तो जो अंदर ये इस तरीके के प्रश्न होते हैं, फिर उनके समाधान भी मिल जाते हैं। क्योंकि आप एक दैवीय उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो कौन-कौन हमारी मदद करेगा उसमें और किस-किस तरीके से संभव होगा, ये पूरी की पूरी कार्यप्रणाली भी जो है समझ में आने लगती है। हाँ, तो सहयोगी सब अपने आप आ जाते होंगे, लॉ ऑफ बिल्कुल। अट्रैक्शन जो है वो भी तो काम करता होगा ना यहाँ पे, अगर हम उस पर बार बार विचार करें, उस पर एनर्जी डालें, तो वो मटेरियलाइज होता होगा, है ना। बिल्कुल होता है, जब आप ये विचार कर रहे हैं और एक ही चीज़ पे बार-बार विचार कर रहे हैं, तो वैचारिक तरंगें भी ब्रह्मांड से जो है उन लोगों को कनेक्टिविटी बनाने लगती हैं और वो ना हम्म, चाहते हुए हमारी तरफ खींचे आते हैं।
वो हाँ, रिसोर्स जो है ब्रह्मांड सारा बरसने लगते इंतजाम हैं। कर देता है सब। बिल्कुल, बिल्कुल ब्रह्मांड सारा कनेक्टिविटी बढ़ती है। मटेरियलाइज करने के लिए ऊपर से ईश्वरीय शक्तियां आपके लिए सब तैयार हो जुटाने लग जाती हैं। जाती हैं आपके लिए। जी। और ये इस तो बड़ा समय तो अच्छा है। ऐसा है कि इस समय तो ईश्वरीय शक्तियाँ चाहती हैं कि कोई थोड़ा भी प्रयास कर ले तो हम बिल्कुल एकदम टूट पड़े उसके ऊपर, बिल्कुल एकदम चढ़ बैठे उसके ऊपर। ये तो ऐसा हाँ, समय है। पर यही है वो बेचैनी रात दिन एक ही तरह की वो विचार चलते रहते हैं कि ऐसे करना है, वो करना है, ऐसा होना चाहिए, तभी हमारा जी, ये शत्रु की वापसी होगी या ये होगा। बिल्कुल। तो ये पता नहीं, मैंने कहा कुछ ऐसी ज्यादा दिमाग की कुछ ना कुछ तो होगा। ये है एक्सपीरियंस कि वो पहले विचार देते हैं काफी टाइम तक। हुँ। विचार भी कई लोगों के एक संग, मेरे ख्याल से ऐसा भी देखा मैंने कि कई लोगों को एक ही टाइप के विचार डाले जाते हैं उनके दिमाग में, फिर वो सारे लोग इकट्ठे होके उस कार्य को करते हैं, ऐसा भी होता है ना। इसमें जो ये हमारा जो इसमें प्रज्ञोपनिषद में पहले वाले इसमें इसका वो किया गया है, जब नारद पूछते हैं इनसे भगवान विष्णु से कि आप ये बताइए कि आपने ये तो बता दिया कि हमारी कार्य पद्धति, कार्य प्रणाली क्या होगी, है ना? लेकिन आप ये तो बताइए कि आपकी कार्य प्रणाली को कौन लोग पूरा करेंगे? हमारे सहयोगी कौन होंगे? आपके सहयोगी कौन होंगे? तो फिर उसमें भगवान विष्णु बताते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम अपना संदेश जाके बता दो सब जगह। तो उसमें ये होगा पूर्व संचित संस्काराः श्रुत्वा युग निमंत्रणम। जिनमें पूर्व संस्कार हैं, जो मेरे पहले से सहयोगी रहे हैं, वो तुम्हारे निमंत्रण को सुन लेंगे। अच्छा। मौनस्थातुम न, वो मौन नहीं रहेंगे, मौनस्थातुम न चौसुक्यात संगस्तता। वो लोग मौन नहीं रहेंगे, अपनी उत्सुकता को व्यक्त करेंगे और उत्सुकता को व्यक्त करेंगे और तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो बहुत सारे हमने जीवन में ऐसे लोग अपने साथ देखे होंगे, जो साथी हमारे जुड़े होंगे, हाँ। कि हाँ। जो जिनको बहुत कुछ कन्विंस करने की अभी आवश्यकता ही नहीं रही, वो थोड़ा सी बात करने पे भी जो एकदम एकदम ऐसे टीम बन के जो है एकदम साथ करने मरने पे टूट पड़े वो लोग। तो ये ईश्वरीय व्यवस्था है और उनके साथ में जो सहयोगी रहते हैं बिल्कुल फिक्स्ड हैं वो, और हर बार वही सहयोगी काम आते हैं। हाँ, तो हम लोग भी पूर्व जन्म में गुरुदेव के सहयोगी होंगे जन्मों जन्मों से ना, जब क्यों वो नहीं? चाहे रामकृष्ण परमहंस जी के उसमें थे, हम बिल्कुल छोटे है। बड़े जो भी है, कल नील वानर चाहे ग्वाल बाल बन के, हर क्यों गिलहरी जन्मों में बन के। उनके बैरी बन के, चाहे कुछ भी हम उन्हीं मतलब उन जन्मों से, तभी वही वही मैं सोचती हूँ कि लोग इतना टाइम किल कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, उनके पास कुछ करने को नहीं है, और यहाँ पर ऐसी बेचैनी कि क्या करें, कैसे करें, और ज्यादा क्या करें। तो इसका मतलब हम, वो चुनी हुई आत्माएं होती होंगी जो फिर से हर बिल्कुल। बार वो आती होंगी सब हर कार्य बार को आती है वो करने। चुनी हुई आत्मा है, वो कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं जो ईश्वर के सहयोगी बन के आते हैं, वो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं। वो साधारण स्तरीय हाँ। आत्मा नहीं, साधारण मनुष्य तो अपने जीवन में खपता मरता जो है वो खत्म हो जाता है अपने भौतिक जीवन में ही। लेकिन जो इससे ऊपर का जो सोचता है, इसके ऊपर की बात सोचता है, तो वो उच्च स्तरीय आत्माएं होती हैं। वो ऋषि के रूप में, संत के रूप में, और जो भगवान का सहयोगी के रूप में, देवताओं के रूप में जो है, ये जब भगवान राम का जब ये उपक्रम चल रहा था, रावण को मारने वाला, राक्षसी शक्ति को अंत करने वाला, तो सारे देवताओं को पहले पैदा होना पड़ा वानर और ये बन के, हाँ। रीछ बन के। तो इसी तरीके से तभी सारी दिव्य शक्तियां पहले प्रज्ञापुत्र के रूप में जो है ये अवतरित हुई, तब जो है गुरुदेव के काम को उन्होंने आगे बढ़ाया। तभी जो है भगवान विष्णु कहते तुम जाके ढोल बजाओ। तभी तो हम लोगों को प्रचारक का कार्यक्रम दिया गया कि अब प्रचार करो जाके कि भाई युग निर्माण होने वाला है, युग निर्माण होने वाला है। तब उसमें बहुत सारे लोग हाँ। निकल के आ गए। अब जो है अब प्रचार हो गया, तो अब फिर आगे बढ़ा जाए, इसको मेटेरियलाइज किया जाए, इसको जो है इसको धरातल पे उतारा जाए। बहुत बिल्कुल सही। आपका वो स्वाध्याय बहुत ही ज्यादा है, मतलब हर टॉपिक पे आप पूरा पढ़ चुके हैं और सारा अच्छी तरह समझा सकते हैं। नहीं थैंक यू नहीं, भैया। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने बहुत ही लिमिटेड पढ़ा हुआ है, मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है। लेकिन नहीं जितना पढ़ा है नहीं, पर गुरुदेव, बहुत, हाँ, वो ऐसा लगता है कि हमारे तो गुरुदेव यही समाधान पढ़ाना मिल चाहते हैं। जाते हैं आपसे, हैं, हमारे तो समाधान आपके उससे मिल जाते हैं, वही पढ़वा रखा होगा जो पूछना चाहते हैं। ये हाँ, प्रवाह होगा, ये गुरुदेव की वाणी है, आप ये मान हाँ, ये सकते हैं। ऊपर से ही प्रवाह तो ऊपर से ही आता है, ये सब तो है ही। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छा, थैंक यू भैया, बहुत बहुत। जी जी, धन्यवाद। भैया प्रणाम। जी, दीदी प्रणाम। प्रणाम भैया, ये पूछ रही थी कि जैसे कोई साधक है नया, ठीक है, जी दीदी। और वो ठीक ठाक सा मंत्र जप कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे एक स्वप्न कहिए या जागृत अवस्था में भी हमेशा अ, बहुत ज्यादा परेशान उसमें है। ये क्या क्या रीजन हो सकता है इसका जो है? तो उसमें भी हमारे डिपेंड करता है कि कभी कभी जो है साधना करने से भी जो है कभी अशांति बढ़ जाती है अंदर जो है।
वो अशांति जो है उसमें गुरुदेव ने इस तरीके से लिखा है, जो मेरे समझ में बात आती है, गुरुदेव ने जो लिखा है कि साधनात्मक करने से भी जो है एक अंदर एक बेचैनी हो जाती है, एक द्वंद चालू हो जाता है। एक अभी तक तो आसुरी वृत्ति बिल्कुल एकदम आराम से जड़ जमाए हुए थी, तो उसे कुछ करने का वो नहीं था, कुछ करने का नहीं था, क्योंकि आराम से सारा उपक्रम चल रहा था। लेकिन जैसे ही उसमें जब साधनात्मक इसमें प्रक्रिया चालू होती है, तो एक अंदर घर्षण की प्रक्रिया चालू हो जाती है, संघर्ष की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसी को जो है, जो अपन दूसरी अवस्था कहते हैं, इसी को अग्नि दीक्षा बोला जाता है। तो उसमें अगर बेचैनी हो रही है, क्योंकि इसमें जैसे अभी जैसे एक एग्जांपल गुरुदेव देते हैं कि जैसे हम लोग जो है इसमें नाली में कोई गंदगी जमा है, और वो गंदगी जो है धीरे धीरे अपना जमा हो रही है, और पानी नॉर्मल उससे वेग से बह रहा है और गंदगी जमा होती आ रही है, तो कोई इसकी सड़ांध बदबू नहीं मालूम पड़ेगी। लेकिन आप उसको साफ करने जाइए, उसमें तीव्रता से पानी उसमें डालिए, तो उसकी सड़ांध जो है इतनी तेजी से आती है कि वो एकदम जो है दिमाग को एकदम पूरा वो कर देती है, दिमाग को टेक ओवर कर लेती है। तो इसी तरीके से जब साधना भी करते हैं, तो सड़ांध अभी तक जम रही थी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब सड़ांध उखड़ना चालू होती है, तब वो जो है अशांति और बेचैनी के रूप में इसमें आने लगती है। तो उस स्थिति में साधक को जो इसीलिए बोला गया कि अपने इसमें दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक जो अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। और स्थिति तब तक आती है जब तक जैसे जैसे कुसंस्कारों का निर्मूलन होने लगता है, ये कमजोर पड़ने लगता है, फिर एक शांत वाली स्थिति जो है इसमें आने लगती है। इसी को ब्रह्म दीक्षा बोला जाता है कि अब कुछ रहा ही नहीं, कोई कुसंस्कार अंदर में, अब तो बिल्कुल ब्राह्मी स्थिति आ गई। तो इसमें तो गुरुदेव इसमें दो चीज बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल शांत है, तो उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो उसने जो है आध्यात्मिक प्रगति अभी प्रारंभ नहीं की है, और अपने उसमें कुसंस्कारों में वो जो है रस ले रहा है, दिन दिन रात उसमें बढ़ोतरी कर रहा है। तो या उसने जो है बिल्कुल स्थिति को पार कर गया है। नहीं तो बीच वाली स्थिति जो है जनरली साधकों की नजर आती है, उसमें अशांति भी होती है, उसमें जो है उद्विग्नता भी होती है, बहुत सारी जो है इस तरीके से रहती है। जी दीदी। लेकिन भैया जैसे अगर आदमी परेशान है, बहुत स्वाभाविक सा है कि फिर वो सारी चीजों पे इम्पैक्ट करने लगता है कि आप डिसीजन गलत ले लो या व्यवहारिक रूप से आपका दिखने लगे, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहिए? उसके लिए यही सजेस्ट करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन गलत तो इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि जब हम श्रद्धा पूर्वक हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो सद्बुद्धि का मंत्र प्रज्ञा बुद्धि का मंत्र है। तो प्रज्ञा बुद्धि से जो है डिसीजन गलत नहीं होते हैं। और अगर डिसीजन गलत हो जाए, तो इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं उपासना में थोड़ा सा कहीं अभी कमी है, कसर है। तो ये जो है इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। हम्म। और एक बात भैया कि जैसे ध्यान कर रहे, ठीक है, जी। तो ध्यान में मतलब जैसे मेरा ये है कि अपने जैसे पांचों कोर्स पे मैंने आपको बताया था ना कि भैया कई बार जैसे आधे घंटे मेरे से नहीं बैठा जाता, तो खुद ही उस पे खुद ही पांचों कोर्सों पे थोड़ी थोड़ी देर, जितना देर तक अपने स्वाभाविक तरीके से लग जाए, तो मैं देखती हूँ 15 से 20 मिनट लग जाता है, कई बार 10 मिनट भी लगता है, कई बार एकदम नहीं लगता। तो ये पता नहीं क्या होता है, यही मैं आपसे समझना चाह रही थी कि जैसे ध्यान तो मान लीजिए सपोज कि मैंने अन्नमय कोष पे लगा लिया, ठीक है, तो वहां एकदम से ऐसी स्थिति कई बार बनती है कि मन जिन जो बहुत जिनके टच में नहीं है या कम रहते हैं, कुछ ऐसा मतलब रैंडम सा थॉट आना शुरू होता है, ठीक है, वो कुछ भी मतलब ध्यान मेरा वहीं पे है, मंत्र जब भी चल रहा है अंदर अंदर, लेकिन वो पता नहीं जैसे लगता है मन का दो पोर्शन हो जाए, वैसा सा हो जाता है कि उधर भी कुछ चल रहा है और फिर वहीं से एकदम कुछ 1-2 सेकंड के लिए ऐसा होता है कि कुछ प्रकाश सा या कुछ मतलब कुछ विचित्र सी स्थिति बनती है जैसे कहीं चले गए वैसा। फिर एकदम से याद आता है कि अरे ध्यान के वजह कहाँ मैं भटक गई थी, तो दूसरा दूसरा आने लगा जो है। तो ये क्या मन की चंचलता की वजह से होता है या क्या है इसका? मतलब अजीब उसको फोकस तो मेरा ये रहता है कंट्रोल करके प्रकाश पे ध्यान करूं, लेकिन वो अपने आप दिमाग जैसे लगता है कि जाते, और हर बार तो नहीं होता, लेकिन 2 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे बड़ा अद्भुत सा वो हो जाता है, जैसे लगता है कि 1 सेकंड के लिए कुछ डिफरेंट हो गया बिल्कुल, और वैसे अनाप शनाप से ही वहां तक जाता है जो है, फोर्स करने से नहीं जाती उस लेवल तक कि अगर फोर्स करके देखना चाहूँ कि अच्छा ठीक है
कि गुरु जी का दर्शन करूं, कि प्रकाश में भगवान सूर्य को देखूं, क्या है वैसा नहीं हो पाता है। तो ये किस वजह से है, ऐसा क्या होना चाहिए? जी, तो इसमें दीदी ये रहता है कि इसमें जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं गुणः गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। तो जो है गुण ही गुणों में बरतता है और वही गुण की स्थिति जो है उसी तरीके से मनस्थिति व्यक्ति की बन जाती है। जैसे अगर तमोगुण होगा तो आलस्य प्रमाद वाली मनस्थिति बनेगी और अगर रजोगुण होगा तो अशांति वाली संसारिकता वाली मनस्थिति बनती है और सतोगुण अगर प्रभावित होता है तो उस समय में व्यक्ति की जो है योगस्थ वाली मनस्थिति बन जाती है, स्थित प्रज्ञ वाली मनस्थिति बन जाती है। तो कभी-कभी जो है जो गुण उदय होता है, जैसे हम मान लीजिए उसमें सतोगुणी इतना सतोगुण उदय हो गया कि व्यक्ति जो है फिर ये दोनों गुणों को दबा के, क्योंकि तमोगुण दब जाएगा तो आलस्य प्रमाद भी दब जाएगा और अगर रजोगुण दब जाएगा तो ये आंतरिक अशांति भी दब जाएगी और मनुष्य बिल्कुल शांत स्थिति में चला जाता है। तो इस स्थिति में जब जो ध्यान की जो इसमें योग की उच्च स्थिति होती है जिसे समाधि अवस्था बोला जाता है, तो वो समाधि अवस्था में पहुंच जाता है। वहां पर वो अपने स्वरूप को भूल जाता है और केवल जो है वो रह जाता है, तो केवल वही रह जाता है जो लक्ष्य हमारा होता है और वही जो है भाषित होने लगता है, केवल कि वो लक्ष्य ही जो है हम है, वो प्रकाश ही हम है। वो जो है गुरुदेव अपना बोध व्यक्ति को खत्म हो जाता है। तो ये जो है ये आप सही कह रही हैं, कभी-कभी जो है इस समय में ऐसी स्थिति आती है, रोज-रोज नहीं आती है। तो अभी हम लोग जो है गुणों के आधार पे हमारा जो है ये रहता है। लेकिन जब गुणातीत स्थिति हो जाती है तो व्यक्ति कभी भी किसी समय में भी उस शांत स्थिति में जा सकता है। लेकिन अभी गुणों के आधार पे जो है हमें कभी-कभी जो है उस स्थिति की अनुभूति हो जाती है। तो जिस समय अगर हम गहराई में पहुंच गए हैं, बहुत अधिक हमारा मन लग रहा है, बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है इसमें ध्यान में, तो हमें ये मानना चाहिए कि सतोगुण उदय हो गया है और इसीलिए जो है हम गहराई में चलते चले जा रहे हैं। तो लेकिन भैया टाइमिंग मुझे लगता है वो कम रहता है, कुछ सेकंड का रहता होगा कि जब मतलब जिसको बड़ा फीलिंग के बाद बड़ा अच्छा ऐसे लगता है कि अच्छा कहीं से हो के आ रहा है ऐसा। लेकिन उसके पहले जैसे अजीब मतलब कोई दूर का रिलेटिव है कुछ, मतलब पता नहीं कैसी सिचुएशन बनती है, जैसे कोई भटक भटक जाए जो है, भटक के पता नहीं, मतलब वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वैसे और वहां से एकदम से ध्यान लग जाना। जैसे अपने आप को पुश करती हूँ कि अच्छा ध्यान करना है कि नहीं नहीं केंद्रों पे ही ध्यान रहे, उस समय ध्यान नहीं लगता। जब ऐसे स्वतः ही कि भटक के और 1-2 सेकंड का ऐसा ध्यान लग जाता है, तो ये थोड़ा सा लगता है कि ध्यान करते समय एकदम छोड़ देना चाहिए जो है मन को, कि जैसे जा रहा है जाता रहे जो है। मन को छोड़ भी नहीं सकते हैं उसमें, तो मन को छोड़ा भी नहीं जा सकता, लेकिन कभी-कभी कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जो हेलीपैड का काम करता है, वहां से साधक छलांग लगा जाता है। अब इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है, गुरुदेव जो बोलते हैं, तो उन पॉइंट्स पे अपन चलते रहते हैं और कभी-कभी इस तरीके से मिल जाता है कि वहां से जंप किया जा सकता है। तो वहां से मनस्थिति तुरंत जंप करके फिर वो समाधि अवस्था में पहुंच जाती है। तो इसमें दोनों ही चीजें हैं कि कब वो कैसी स्थिति कौन से पॉइंट पे स्थिति बनती है। तो गुरुदेव भी कहते हैं कि एक पॉइंट पे ध्यान कभी नहीं लग सकता, मन को एक एक स्पेसिफिक दायरे में घुमाना पड़ता है। तो इस स्पेसिफिक दायरे में घुमाने को ही जो है गुरुदेव जो है ये गाइडेंस वाला ये जो गाइडेड मेडिटेशन है, तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स पे गुरुदेव बताते हैं कभी इधर जाओ, अभी इधर जाओ, अभी इधर जाओ। तो फिक्स दायरे में ले आते हैं, मन घूमता भी रहता है लेकिन फिक्स दायरे में घूमता रहता है, क्योंकि मन को टिकना तो संभव है ही नहीं, वो उसका जो है वो भी नहीं है, प्रवृत्ति भी नहीं है। लेकिन घूमते घूमते फिर हमें घुमाना ही तो अपने उच्च उद्देश्यों में क्यों ना घुमाया जाए, जहां से हमें और प्राण ऊर्जा मिले, जहां से हमें और जो है थॉट्स मिले, हम निकृष्ट जगह क्यों घुमाएं। तो गुरुदेव उसी में घुमाते हैं और वहां से कभी कभी जो है फिर ध्यान से जो है धारणा और धारणा से समाधि में भी वहां जंप कर जाता है उधर से। हाँ शायद ऐसा ही होता होगा भैया, वो ना जी बड़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है हाँ, तो उसमें कोई कि दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। ये तो हमारे अंदर, हमें तो क्या करना होता है, हमें तो उस स्थिति पे पहुंचाना है बस, केवल उसको प्रयास करके, और वहां से तो फिर दैवी चेतना अपने आप खींच लेती है। हाँ भैया। अपना प्रयास तो वही होता है कि मस्तिष्क को चेतना के स्तर पे पहुंचाया जाए, अपना जो है चेतना के स्तर पर रमण किया जाए, और जैसे चेतना के स्तर पे पहुंचता है फिर वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। हम्म, हाँ भैया, ठीक है भैया, जी, प्रणाम तो भैया। अपना प्रयास भैया तो अपन जारी रखें। जी भैया ये कुंडलिनी जागरण वाला जो ध्यान है ना, कभी इस पे कुछ आप थोड़ा सा बताएंगे?
हाँ दीदी, कुंडलिनी जागरण वाला जो टॉपिक है हमारा कभी जैसे आने वाला है, तो आपने पहले भी कहा था दीदी कि ये जो है इसको कवर करना चाहिए, है ना? तो इसमें अभी 2-3 टॉपिक के समझ बाद में हमारा कुंडलिनी जागरण का ही आएगा इसमें। में नहीं आ रहा क्या क्या भाव हाँ दीदी, आपकी आवाज कट रही है इसमें। बनाने हैं हेलो। उसमें, तो दीदी अभी जो इसमें टॉपिक जो आएगा 2-3 टॉपिक के बाद में, क्योंकि इसमें पूरा का मुझे पूरा जो गुरुदेव ने इसमें एक्सप्लेन किया होता, अपन बहुत एक एक चक्र को एक्सप्लेन। जी, मुझे लगता है मेरी ज्यादा नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ी सी खराब हो गई है। चक्करों का भी आइडिया नहीं है जो हाँ जी दीदी। अ, हाँ, तो ये पूरा उसमें ये है कि कौन से चक्र का कौन सा देवता है, कौन सा गुरुदेव उसका बीज मंत्र है, कौन सा तो शब्द है ना? ये सारी चीजें जो है सीधा हमारी बोल इसी रहे में हैं आएंगी। विशुद्धि चक्कर देखो हाँ, और मुझे ये सब लगता है मुझे मेरा पता ही नेटवर्क। हाँ नहीं वो चक्कर का ध्यान मुझे कहाँ करना हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं दीदी। अभी इसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि षट चक्रों का जागरण कैसे, गायत्री साधना द्वारा कुंडलिनी जागरण और षट चक्रों का वेदन। उसमें सारे के सारे चक्रों का जो है एक एक खासकर बारीक से बारीक चीज पर उस पर चर्चा की है गुरुदेव ने। तो अपन जैसे इसको समझेंगे तो बिल्कुल इसमें जो है विजुलाइज होने लगेगा सब। हर एक चक्र का अलग तत्व है, अलग रंग है, अलग उसका जो है क्या बीज मंत्र है, अलग उसके जो है देवता है, तो अलग उसकी प्रवृत्ति है, तो ये सारी चीजें अभी इसमें आएंगी। जी, मुझे लग रहा है या तो मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी वीक है, मतलब कुछ आवाज कट कट के आ रही है आपकी दीदी।